जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो दोस्तों हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा हिंदी से रिलेटेड हर जो एग्जाम है उसमें सिलेबस में इंक्लूड होता है। तो हम आज देखने वाले हैं इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं महिला सुपरवाइजर के लिए MCQ के थ्रू। दोस्तों तो हमारा टेस्ट सैंपल है ये 13वां नंबर का। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अन्य पार्ट इसका नहीं देखे हो, ये वाला जो है छत्तीसगढ़ी मुहावरे का मैथ्स के ट्रिक का, तो आप दोस्तों इसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभिप्राय क्या है कि एक लंबा सा वाक्य दिया रहेगा, उसके शॉर्ट में हम एक शब्द में उसको क्या कह सकते हैं उसको दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके बहुत सारे प्रश्न हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लगभग 50 से 60 है इसमें है दोस्तों, जिसको आपको याद रखना और यहीं से प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। आवश्यकता से अधिक वर्षा, तो भाई जब भी क्या है आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है जिसको बहुत बारिश बोलते हैं तो वो क्या है अतिवृष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो अतिवृष्टि कहलाता है। और जिस क्षेत्र में वर्षा से मतलब जितना वर्षा होना चाहिए उससे कम वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं छायावृष्टि बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें आत्मा, ईश्वर, धर्म, दर्शन में रुचि रखने वाला। तो भाई इन सब को मतलब कहीं ना कहीं जो ईश्वर है, आत्मा है, उन पर क्या रखने वाला, रुचि रखने वाला, उसको क्या कहते हैं आध्यात्मिक कहा जाता है। उसी तरीके से आगे आगे चलने वाला तो उसको कहते हैं अग्रज, या फिर बड़े भाई को भी अग्रज कहा जाता है। उसी तरीके से आलोचना के योग्य आलोच्य, उसी तरीके से आवश्यक होने वाला, भाई अवश्य होने वाला तो क्या है अश्व संभवी। ठीक है, अवश्य संभवी मतलब वो क्या निश्चित है और निश्चित रूप से होगा, जैसे दिन के बाद रात आना, ये क्या है अवश्य होगा। उसी तरीके से अतिथि सत्कार की भावना, तो उसको कहा जाता है आतिथ्य, मतलब जिना तिथि के जो आता है उसको क्या कहते हैं अतिथि कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका अतिथि के प्रति सादर है ना सत्कार करने की जो भावना होती है उसको क्या कहते हैं आतिथ्य कहते हैं। अत्याचार करने वाला, तो दोस्तों जो अत्याचार करता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, उसको आतताई कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाता है दोस्तों जिसको हम पढ़ने से हमको कठिनाई होती है। ठीक है, जिनको याद रखना पाना थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो चलिए देखते हैं अर्थ या धन से संबंधित, तो उसको कहते हैं आर्थिक। नेक्स्ट है अन्य से संबंध ना रखने वाला, तो अनन्य, भाई जिसका कोई किसी से कोई लेना ही देना नहीं है ना, कोई संबंध नहीं है, तो उसको क्या कहा जाते हैं अनन्य। मतलब मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मतलब क्या है उसके सिवा आपका किसी से और इसको लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ अनन्य भक्त। उसी तरीके से दोस्तों क्या होगा अल्प भोजन, मतलब बहुत ही अल्प मात्रा में, मतलब कम भोजन करने वाला क्या होता है अल्पाहारी कहा जाता है। जैसे नाश्ता उसको क्या कहते हैं अल्पाहारी। ठीक है, उसी तरीके से आगे होने वाला तो जो है भावी, जो बच्चा आगे हो जाता है उसको क्या कहते हैं भावी छात्र बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अनुचित बात के लिए आग्रह करना, मतलब गलत चीज़ों के लिए, गलत बातों के लिए उनको रिक्वेस्ट करना, वो क्या कहलाता है दुराग्रह कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों आकाश या गगन चूमने वाला, तो दोस्तों गगनचुंबी। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर तरक्की करने वाला, इस तरीके से आप इसके लिए बोल सकते हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला, तो उसको क्या कहा जाता है कुलीन कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में जो है नोबेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है खर्चीला कहलाता है। अपना ही स्वार्थ देखने वाला दोस्तों खुदगर्ज या फिर स्वार्थी कहलाता है। उपरोक्त आरोप के बदले में किया गया आरोप, तो भाई आरोप के किया मतलब आरोप के बदले में किया गया आरोप क्या कहलाता है प्रत्यारोप, मतलब वो उसने आपको मारा तो मतलब कहीं ना कहीं वो आरोप है। उस तरीके से दोस्तों अगर आप उसको फिर से मार रहे हो मतलब है ना, तो वो क्या हो जाएगा प्रत्यारोप कहलाएगा। मतलब वो कोई इस तरीके से भी मान सकते हो कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो आप भी उसके पोल पट्टी को खोलते हुए आप भी उस पर क्या कर रहे हो आरोप लगा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो प्रत्यारोप कर रहे हो। उसी तरीके से दोस्तों अत्यंत रूपवान, तो यह है रूपसी। अगला है दोस्तों अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाला, तो दोस्तों ये हो जाएगा स्वेच्छाचारी। अपनी बुद्धि वाला तो क्या हो जाएगा सुबुद्धि। अच्छा बोलने वाला सुवक्ता, तो ये वाला प्रश्न जो है स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था है ना, तो अच्छा बोलने वाला को क्या बोलेंगे सुवक्ता बोलेंगे। ठीक है, अच्छा आचरण वाला क्या कहलाएगा सदाचारी कहलाएगा। आदरपूर्वक सिर पर धारण किए जाने वाला या मानने वाला तो क्या हो जाएगा शिरोधार्य कहलाएगा। उसी तरीके से अनिष्ट की कामना के उद्देश्य से किया जाने वाला कोई कथन तो क्या हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्राप। ठीक है, जैसे कोई किसी कारणवश क्या होता है किसी उद्देश्य को लेकर के कहा जाने वाला कथन क्या कहलाएगा श्राप। तो बताने की जरूरत है क्या इसको नहीं, है ना। अरुणोदय के पूर्व का समय तो उसको कहा जाता है उषा काल। ठीक है, उसी तरीके से शाम का समय क्या कहलाता है गोर्धू बेला, है ना। उसी तरीके से दोस्तों जो
मतलब जो एकदम सुबह का समय जो होता है दोस्तों, जो मतलब सूर्य उगने से पहले, तो उनको भी अलग अलग सब नामों से जाना जाता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अपनी इच्छा या रुचि के किया जाने वाला चयन, भाई तो अपनी इच्छा या रुचि से किया गया जाने वाला चरण क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, यह क्या कहलाएगा? अतियुक्ति कहलाएगा। बहुत कम बोलने वाला तो अल्पभाषी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है तो बहुभाषी। ठीक है, जो क्या बोलते हैं दोस्तों, मृदुभाषी, एक मीठा बोलने वाला। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों बहुत दूर तक ना देखने वाला या ना सोचने वाला, तो दोस्तों अदूरदर्शी, जो दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला क्या कहलाता है? दूरदर्शी, लेकिन जो दूर तक नहीं देख पाता अदूरदर्शी कहलाएगा। बेचैनी का भाव, तो दोस्तों जब मन में बेचैनी का भाव होता है तो उसका बोलते हैं मन मचल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अकुलाहट कहते हैं उसको। ठीक है, बिना पलक गिराए, मतलब आप पलक जो है झपका नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? अपलक कहलाएगा। उसी तरीके से बिना पलक के गिराए देखना, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे आप किसी टकटकी लगा कर देखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनिमेष कहलाएगा। बिना वेतन के, मतलब आप कोई ऐसा चीज़ है जो सेवा भाव से कर रहे हैं बिना वेतन लिए, तो क्या कहलाएगा? अवैतनिक या फिर मान सेवा कहलाएगा। उसी तरीके से बिना प्रयास के, तो दोस्तों अनायास कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। कोई भी चीज़ जो है प्राप्त अगर बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अनायास कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। बहुत सी भाषा जानने वाला, तो दोस्तों हो जाएगा बहुभाषाविद। ठीक है, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी और भी फारसी, चीनी, है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा? वो बहुभाषी कहलाएगा। बहुत से लोगों की एक राय, तो भाई कोई भी चीज़ के लिए आप राय रख रहे हैं चार समाज में, घर में, कोई भी मीटिंग में, तो सभी लोग का जो राय है वो क्या कहलाएगा? बहुश्रुत कहलाएगा। ठीक है, बहुश्रुत मतलब कहीं ना कहीं सभी के जो राय होता है बहुश्रुत राय कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से हो जाएगा बहुत जानने वाला, तो बहुज्ञ। ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाला बातूनी कहलाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला बातूनी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग पढ़, कहीं ना कहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या है, मैं अभी समझ गए ना। चलिए देखते हैं, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाएगा? भाषाविद, जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया वही चाहिए। बाधा डालने वाला, मतलब जो है बाधक, जो रुकावट डाल देता है। ठीक है, तो बाधा दौड़ आपने देखा हो तो बीच में बाधक बाधक बना दिया जाता है ना, तो ये है वही बाधक है। उसी तरीके से बाहरी प्रमाण, तो भाई तो वो क्या हो जाएगा? बाहिर साक्ष्य हो गया। उसी तरीके से दोस्तों बिल्कुल तीतर बितर हो जाना, मतलब फैला देना। ठीक है, तीतर बितर होना मतलब फैला देना, मतलब छिन्न भिन्न होना। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न को क्या कहेंगे? एक शब्द में कहेंगे। उसी तरीके से बुरे आचरण वाला होगा दुराचारी। ठीक है, बेटी का बेटा, मतलब जो आपकी बेटी होगा और उसका जो बेटा होगा, तो आप उसको नाती को क्या बोलोगे दोस्तों? दौहित्र कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बेमतलब का खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, खर्चीला, है ना। अभी देखे हैं थोड़ी देर पहले, बेमतलब का असंगत, मतलब फालतू या व्यर्थ। जैसे हमने छत्तीसगढ़ी मुहावरे में देखा ना, कुकुर कस किंजरना, कुकुर बिलई होना, तो ये सब देखें जो है वो क्या है? बेमतलब का असंगत, मतलब फालतू या व्यर्थ, बिना काम का। उसी तरीके से बहुत तेज वायु, जिसको हम कहते हैं झांझ, सामान्य तौर पर झांझ किसको कहा जाता है? जो गर्म हवाएं जो चलती है, गर्म हवा जो गर्मी के दिनों में चलती है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लू कहते हैं, लेकिन उसी के साथ चलता है झांझ। ठीक है, झांझा, तो बहुत तेज वायु को क्या कहा जाता है? झांझा कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बिना खिला हुआ फूल को क्या कहते हैं? कली कहते हैं। बहुत अधिक बेचैन, उसको क्या कहता है? क्षुब्ध कहते हैं। बड़े को छोटा करना, मतलब लघुकरण करना हो जाएगा। ठीक है, बड़े को छोटा करना मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? लघुकरण करना हो जाएगा। उसी तरीके से बहुत बोलने वाला क्या कहलाएगा? आपका वाचाल या मुखर कहलाएगा। ठीक है, मीठा बोलने वाला दोस्तों मृदुभाषी। ठीक है, उसी तरीके से सब यहाँ पे याद रखना है आपको। बिना किसी दोष का, तो उसको कहेंगे निर्दोष। बिना पल के झुकाए देखना, तो ये मतलब क्या हो जाएगा? निर्मेश, एक या फिर एकटक देखना। ठीक है, उसी तरीके से बच्चा जनने वाली स्त्री, उसको क्या कहते हैं? प्रसूता। ठीक है, इसको ये तो पता होगा। बिना किसी संकोच या भय के कहने वाला, तो ये क्या कहलाएगा? स्पष्टवादी कहलाएगा। उसी तरीके से देखते हैं, बहुत बोलने वाला, वो क्या कहलाएगा? वाचाल, है ना। उसी तरीके से बिक्री करने वाला, विक्रेता। खरीदने वाला क्या कहलाएगा दोस्तों? मतलब जो बिक्री करने वाला क्या कहलाएगा? क्रेता कहलाएगा, और जो बेचने वाला है वो क्या कहलाएगा? विक्रेता। ठीक है ना, तो क्रय विक्रय इस तरीके से।
बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है? व्यह संधि कहलाता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था आपको पता होगा, जीन पियाजे और ये सब जिन्होंने दिया है। तो बाल्यावस्था जो है दोस्तों सामान्य अवस्था से जो होता है कितने से, ये 6 से 12 वर्ष तक की जो काल होता है उसको क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था की काल कहा जाता है। और इससे पहले जो आता है दोस्तों उसको शैशवावस्था कहा जाता है, जो 0 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक की उम्र को कहा जाता है। ठीक है, बिना पत्नी के, मतलब जिसके कोई पत्नी ना हो, उसको क्या कहते हैं? विपत्निक। ठीक है, भीख मांगने के लिए घूमना मतलब क्या हो जाएगा? भिक्षाटन। भाषा से संबंधित तो भाषिक या भाषाई। भाई भाई जैसा व्यवहार तो भाईचारा। ठीक है, तो ये सब तो आपको पता होगा। भोग करने वाला भोक्ता हो जाएगा। भोग के योग्य मतलब क्या हो जाएगा? भोग्य। भाग्य का उदय तो ये क्या हो जाएगा? भाग्योदय। भुजा के सहारे चलने वाला भुजंग तो ये क्या हो जाएगा? भुजंग। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों भुजंग भुजंग इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, भूतों का ईश्वर तो क्या कहलाएगा? वो भूतेश्वर या फिर भूतेश। ठीक है, भूगोल से संबंधित भौगोलिक। भाग्य या संयोग से संबंधित तो दैविक। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ हो जाता है जो संयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? दैविक स्थिति थी कि ऐसा स्थिति हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों भौतिक सुख सुविधा से युक्त तो ये क्या कहलाएगा आपका? ऐश्वर्यशाली। ठीक है, ऐश्वर्यशाली तो भौतिक सुख सुविधा से युक्त ऐश्वर्यशाली। उसी तरीके से भूखे रहकर भी मस्त रहना तो मतलब दोस्तों आपका फाका मस्ती। ठीक है, उसी तरीके से भलाई चाहने वाला हितैषी। भाईचारा चाहने वाला क्या हो जाएगा? हितैषी। भलाई के बदले की गई भलाई तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। ठीक है, उसी तरीके से वात पित्त और कफ तो ये जब तीनों हो जाता है एक साथ, वात जिसमें पैर के दर्द हो जाता है दोस्तों, घुटनों में दर्द होता है, वात कहलाता है। पित्त मतलब कहीं ना पित्त का जो है जमाव यहाँ पास हो जाता है। कफ मतलब गले में। ठीक है, तो ये क्या कहला जाता है? त्रिदोष कहलाता है। मतलब कोई भी जब 3 बीमारियाँ एक साथ होता है तब उसको सामान्य तौर पर त्रिदोष कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों भौहों के बीच का ऊपरी भाग तो हमारे पास जो भौं है दोनों आँखों के ऊपर है ना, उसको ऊपर का जो पट है उसको क्या कहा जाता है? त्रिकुटी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा? त्रिकालदर्शी। ठीक है, विज्ञान जानने वाला क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक कहलाएगा। चक्षु से प्राप्त ज्ञान, चक्षु मतलब हमारे आँख, तो वो क्या हो जाएगा? चाक्षुष। चित्र खींचना वो क्या कहलाएगा? आपका चित्रण कहलाएगा। चंद्र है चूड़ा पर जिसका, मतलब दोस्तों चंद्र है चूड़ा पर जिसके, मतलब चंद्रचूड़ जिस अर्थात शंकर। ठीक है, मतलब कहा जाए मतलब जिसके मतलब मस्तक पर क्या हो? चंद्र विराजमान हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका चंद्रचूड़। ठीक है, तो जैसे शंकर भगवान के मस्तक पर क्या है? चंद्र विराजमान है। ठीक है, उसी तरीके से चंचल होने का भाव क्या कहलाएगा? चांचल्य। उसी तरीके से चपलता का जो भाव है वो क्या कहलाएगा? आपका चापल्य। चरित्र की उच्चता मतलब जो चरित्र में जो उच्चतम स्थान है वो क्या हो जाएगा? आपका चरित्र कहलाएगा। ठीक है, और जिसका चरित्र नहीं है उसको क्या कहेंगे? चरित्रहीन कहेंगे। उसी तरीके से दोस्तों चैतन्य स्वरूप की माया तो क्या कहलाएगा? आपका चिदिल्लाश। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने लगभग 50 से ज़्यादा जो है वन वर्ल्ड को इसमें कंप्लीट किया है। तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अगर डाउट हुआ होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल पूछिए, क्योंकि आपका अगर डाउट वाला क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे? हड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलने वाला है। ठीक है, और गणित का लगातार मैं क्लास लेने वाला हूं दोस्तों। अगर गणित से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो उस प्रश्न को भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गणित आप शायद मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग गणित नहीं बना रहे हैं। मैं तो सच बता रहा हूँ, आप लोग गणित नहीं बना रहे हैं। गणित का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के दोस्तों प्रश्न जो है पूछता है और वह बहुत ही कहीं ना कहीं सटीक आंसर आपको फट होता है, तो फट से आप कहीं ना कहीं टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो गणित में भी आप फोकस कीजिए, अन्य सब्जेक्ट है उनको भी फोकस कीजिए। मैं लगातार प्रिपरेशन करा रहा हूं। ठीक है, और अभ्यास ऑनलाइन क्लास जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो जरूर उसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अन्य वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में रखा है हुआ है, देख लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। ठीक है, टेलीग्राम में PDF डाल दिया हूँ, वहाँ से भी देख लीजिए। अभ्यासgk.com विजिट करके भी आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मुझे टेलीग्राम पर भी दोस्तों, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।